आप सभी का टैरोट पिक चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए आज आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। चलिए क्लिनजिंग कर लेते हैं आज की। क्लिनजिंग हो चुकी है। आज मैं आपको लिए दो ऑप्शन रख रही, दो पिरामिड रखूंगी आज आपके सामने, ठीक है। एक रोज कॉट का है और एक है हमारा गोमती चक्र का, जिसमें हमारे श्री यंत्र भी बने हुए हैं। आप इसमें से दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो देखते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी ये चूज किया है उनके लिए और जिन्होंने ये चुना है उनके लिए, दोनों के लिए देखते हैं। और ये आप अपने इंट्यूशन पर भी देख सकते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है। और हो सकता है कि आपको यदि ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसकी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिन्होंने भी ये हमारी फर्स्ट पाइल जो हमारी ये पिरामिड चुना है गोमती चक्र का, उनके लिए ईश्वर क्या लेकर आ रहे हैं। चलिए हम एनर्जी आपकी चेक कर लेते हैं। दिसंबर का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी गोमती चक्र चुना है उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। Oh, the Emperor. Wow. Wands. Beautiful. आप बहुत नियम कानून से चलने वाले हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। यहाँ तो दो अपने मेजर एरकाना भी आ गए हैं। चलिए न्यू बिगनिंग भी है कुछ लोगों के लिए। कोई लोग अपने लाइफ के स्पिरिचुअल पाथ पर भी आगे बढ़ते जाने वाले हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट फिनिश हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है दिसंबर महीने में। डेविल का कार्ड लेकिन साथ में है। ओके, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट डेक क्या आ रहा है। ये जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का है। ओके, हम लोग इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये चुना है तो आपके इन कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपने आप, मेष राशि का एक तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ एक मेष राशि भी है, वृश्चिक भी है, बहुत सारे राशियों का यहाँ पर समागम हो रहा है। साथ में यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो एक राजा की पर्सनालिटी होती है, वैसे आपकी पर्सनालिटी है। आप बहुत शक्तिशाली हैं। मीन्स आप किसी भी चीज़ों में इतने जल्दी डर नहीं जाते। कोई भी चुनौतियाँ, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, आप रेडी रहते हैं उनका सामना करने के लिए, जिस तरह एक राजा रहता है। आप मेष राशि भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में मैक्सिमम टाइम वाद विवाद हमेशा बने रहते हैं। विचारों का जो लोगों का आपके ऊपर प्रभाव रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और आपके आसपास के लोगों का कभी भी आपके साथ इतना तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि आप एक अलग पर्सनालिटी है। राजा हमेशा अलग बैठता है, अलग रहता है, क्योंकि उसकी चीज़ें एक नेतृत्व करने की होती है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन आपके इर्द गिर्द जो हलचल मची रहती है उसके कारण आप कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं उनके हिसाब से बताऊँ तो आप अभी अपने मनी को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़े क्राइसिस होने की संभावना है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपने मनी को थोड़ा संभाल के रखिए। या हो सकता है कि कुछ लोगों को नए जॉब की, नए अपॉर्चुनिटी की संभावना यहाँ पर बढ़ती जा रही है दिसंबर के मंथ में। हो सकता है कुछ लोग अपने प्रमोशन बेस पे आगे जाएं, कुछ लोगों को उनके अप्रिसिएशन हो उनके जॉब के फील्ड में, या हो सकता है कि आप कुछ लोगों के झगड़े मिटाने में सफल हो जाए। ये दिसंबर का मंथ बहुत मिला जुला आ रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आ रही है कि आप बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं इस दिसंबर के मंथ में।
आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको हर वक्त डिस्टर्ब करते रहते हैं, आपके ऊपर निगाहें रखते रहते हैं और आपके कामों में या आपके परिवार में कहीं तो कहीं वो दखल करते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या आपको हराने की कोशिश करते हैं। तो एक यहाँ पर कार्ड दो जो मेरे को शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आपका जो कार्मिक टाइम था वो सब अब फिनिश हो रहा है, ख़त्म होने को आ गया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर लेकिन कुछ एनर्जी अभी भी बनी रहने वाली है जो डेविल की एनर्जी हो सकती है। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते वो अभी भी आपके लाइफ में दिसंबर के मंथ में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आ रहा है, तो ये बता रहे हैं कि आप ईश्वर से अपने लिए मदद मांग सकते हैं। ईश्वर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे दिसंबर के मंथ में भी। एंजल्स भी आपके दिसंबर के मंथ में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आप एंजल कॉलिंग कर सकते हैं और आप अपने लिए कुछ अफर्मेशन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जितना हम पॉजिटिव बने रहेंगे उतनी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी है। तो आपको अब मैं यदि कार्ड देखूँ तो आपके लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ये रहने वाला है कि जो भी न्यू बिगनिंग आने वाली है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और मेरे धन हर जगह से हर स्रोतों से मेरे पास आ रहे हैं। यदि आपको मनी प्रॉब्लम है तो आप मेरा अनीशा मेडिटेशन है, उसमें मैंने अभी मनी से रिलेटेड एक वीडियो रिलीज़ किया है जो कि येलो को ही रिप्रेजेंट करता है, हमारा मणिपुर चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी येलो की एनर्जी आई है, तो आप वो जाके मेडिटेशन देख सकते हैं, मनी मेडिटेशन है। तो उससे आपको अपने पैसे के लिए जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो वो आप इनसिक्योरिटी आपकी दूर हो जाएगी। आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा आप अट्रैक्ट कर लेंगे और अपनी लाइफ में से उस नेगेटिविटी को या मनी से संबंधित जो भी आपको डाउट है वो आपकी लाइफ में से निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका दिसंबर का महीना आप ऊर्जावान भी हैं बहुत, आप अपने गोल के प्रति बहुत सचेत है, लेकिन आपकी लाइफ के जो भी नेगेटिव पार्ट्स हैं वो आपके बने रहेंगे, इसलिए आपको बहुत पॉजिटिव बना रहना है यहाँ पर। चलिए एनर्जी कार्ड से देखते हैं कि दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या यूनिवर्स भेज रहे हैं। ओके, बैलेंस, यिन यान की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आपको लाइफ में कुछ बैलेंस बना के रखना बना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की स्टार्टिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर भी ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत स्ट्रांग जो है वो बस स्ट्रांग बने रहें और पॉजिटिव रहें और उन चीज़ों पर फोकस न करें जो नेगेटिव है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपके लिए बहुत डिवाइन डोर्स ओपन हो रहे हैं। ईश्वर आपके लिए जहाँ भी आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं तो वो सुप्रीम पावर आपके साथ होने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है, यहाँ पर टेम्पल पाथ का भी कार्ड है। तो जमे तो आप उस ईश्वर को आप याद कीजिए। एक मेरे को मैसेज आ रहा है, यहाँ पर आप मानते तो हैं ईश्वर को लेकिन आप थोड़ी देर वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। तो मेरे को ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग रोज़ दिया नहीं जला पा रहे हैं या फिर उनके लिए जो भी आप प्रेयर करते हैं वो रोज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर 24 है और यहाँ 12 है, ये दोनों नंबर एक दूसरे को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आपको शो कर रही है वो ये शो कर रही है कि आपको उस डिवाइन पावर से भी कनेक्ट होना है, ठीक है। डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है। आप इस एनर्जी को ज़्यादा महसूस करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा महसूस करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बंदा है जिसने अपने हाथ में एक तलवार ले रखी है, तो ये जो राजा का है वो ही यही काम कर रहा है। तो आपको आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको आपके लिए खड़े रहना है। ये एक पॉजिटिविटी होने वाली है, तो आपको पॉजिटिव मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं। ओके, चलिए और भी मैं एक दो कार्ड निकाल लेती हूँ। यहाँ पर एक औरत है जो एक पूरी लाइट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको उस डिवाइन से जुड़ने के लिए यहाँ पर मेरे को मैक्सिमम देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ यिन यान की एनर्जी और एंजल ऑफ बैलेंस ये दोनों एक ही चीज़ शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट है
और जो पॉजिटिव ईश्वर ने जो आपको दिया है उसके बीच में आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलने का टाइम आ गया है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये जब नेगेटिविटी हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, इसके बारे में ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं, तो ये हमें हमारे ऑरा में आ जाती है, हमारे सोच में आ जाती है और कई बार हमारे डिसीज़न को भी इफ़ेक्ट करती है। लेकिन हमें दिसंबर के मंथ में क्या करना है, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी के थॉट में जाना पड़ेगा और डिवाइन के थॉट में जाना पड़ेगा। ये दोनों को यदि आप एक्टिवेट करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में से रिमूव हो जाती है। इसको आपको थोड़ा समझने के लिए कहा जा रहा है। और आप यदि डिवाइन के प्रति ज़्यादा सचेत रहेंगे, देखिए यहाँ पर एक और आ गया है गॉडेस ऑफ द मून। तो आपको इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हैं। यदि मैं ये सारे कार्ड को यदि छोटे में एक्सप्लेन करूँ तो आप बहुत हर्ट हुए हैं, कुछ लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है, आप इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं, लेकिन आप में स्ट्रेंथ इसलिए बरकरार है क्योंकि ऑलरेडी आप एक एम्परर के रूप में जन्म लिया है आपने, इसलिए आप ये सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताया जा रहा है बैलेंस बैलेंस बैलेंस। किस में बैलेंस बनाना है, उस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बैलेंस बनाने के लिए बताया जा रहा है। जो आपके काम कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ आपको डिवाइन से जुड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। जमिए तो आज आप किसी भी मंदिर में या किसी भी आप जहाँ भी मानते हो, जिस धर्म के मानने वाले हो, वहाँ पर जाके या तो आप उनको कॉल कीजिए, या तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, या तो आप जाके दर्शन कराइए, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, डो टू वैल्यू। यस, आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके नैतिकता से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके धार्मिक संस्कृति पारंपरिक संस्कृति से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें या मनी से रिलेटेड हो, जो भी आपको ये डिवाइन दिया हुआ है, उन सबको आपको वैल्यू करना है, न कि उस नेगेटिव वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। ये कार्ड बाहर आ रहे हैं, फॉरगिवनेस। यस, जब भी ये टावर मूवमेंट और ये आता है, इसका मतलब आपको फॉरगिवनेस को तो यूज़ करना ही है। उस नेगेटिविटी को हटाने का एक ही तरीका है, उन सब चीज़ों को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी कार्मिक थी। और जो कार्मिक में जो भी कोई गलत करने आपको आता है, तो वो आपको पिछले जन्म में आपने कुछ किया होगा, सॉरी, पर ये ऐसा ही होता है। तो जो भी हमने पिछले जन्म में किया रहता है, उसका हमको प्रतिफल देने के लिए वो लोग हमारी लाइफ में आते हैं। और यदि वो चीज़ें देने के बावजूद भी वो काम करते रहते हैं, तो ये उनकी कार्मिक बन जाती है। फिर हमारा रोल यहाँ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाद में ईश्वर गॉड ही उन्हें देखते हैं और उनकी चीज़ों की सज़ा उनको दी जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, लेट गो कर देना, क्योंकि यदि आप उस चीज़ों में पड़े रहेंगे, उन बातों को याद करते रहेंगे, अपने ओवर थिंकिंग में रहेंगे, तो कहीं अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, फॉरगिवनेस कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। कार्ड और आ गया है, हेल्पफुल पीपल। जब ये हमारा टावर मूवमेंट फिनिश होता है ना, तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे लोगों की एंट्री होती है, ये बताया जा रहा है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छे लोगों की एंट्री होने वाली है, वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी साथ में आ रही है। तो आपको मैक्सिमम फोकस इसी बात पे रखना है कि उस न्यू बिगनिंग की तरफ जाए। देखिए ये कार्ड, देखिए क्या आया है, यस, न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है, नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, उस बैलेंस को बनाए रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके कार्ड्स। चलिए मैं कृष्णा जी से और पूछ लेती हूँ, दिसंबर मंथ में आपको और क्या करना है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, देखिए हेल्पफुल पीपल भी आया है, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप भी आया है, ठीक है। आपकी लाइफ में जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं वो आपको गिफ्ट के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उस फ्रेंडशिप को, उस जो आपके लाइफ में जो नेचुरली दी गई हैं, उन सब की आपको वैल्यू भी करनी है, उनके साथ टाइम भी बिताना है।
साथ में यहाँ पे सरेंडर का कार्ड है। तो आपको फॉल्स ईगो अपनी लाइफ में से निकाल देना है, उस डिवाइन की तरफ अपने आप को सरेंडर करना है। और सरेंडर नहीं, टोटली सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ भी बताया जा रहा है। तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल बंद कर दीजिए, डिवाइन को यहाँ पर कीजिए। अच्छा, मेरे को एक मैसेज और आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, मैं 2 मिनट में देती हूँ। ओके, डू यूअर कर्मा। यस, ये 3 कार्ड मेरे को कृष्णा ने दिए हैं और इनको मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये सारा टावर मूवमेंट फिनिश हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ में ये डेविल की एनर्जी बरकरार रहने वाली है। ठीक है, ये एक मैसेज तो है, लेकिन साथ में आपको यहाँ कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आप अपने काम करें। आप बहुत नैतिकता को मानते हैं, आप सत्य को मानते हैं, आप पॉजिटिविटी को मानते हैं, तो आप उसी में ही रहिए। यहाँ कृष्णा ये बोल रहे हैं, साथ में उस नेगेटिविटी को लेके ना चलिए और स्ट्रगल मत कीजिए। जबकि आपको ये बताया जा रहा है कि उस टेम्पल पाथ के साथ में ही सरेंडर का कार्ड भी है। तो आपको यहाँ पर कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आप उनको मानिए और अपने सारे कर्मों को कृष्णा को सौंप दीजिए कि हे ईश्वर, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। आप मेरा टेक केयर कीजिए, आप मुझे संभाल लीजिए। तो कृष्णा आपको संभाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कुछ भी हो आप बस बोलिए हरे कृष्णा हरे राम। आप इस तरह से डिवाइन चैंटिंग करते रहेंगे। आप स्कॉन मंदिर भी जा सकते हैं, या आप जिस ईश्वर को मानते हैं आप वहाँ जाइए और एक माला में जाप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहले दिन में 108 की वो माला रहती है, तुलसी माला, उसमें जाप कीजिए कृष्णा का नाम का। और इस तरह से आप उसकी माला को 16 माला तक ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं और ये जो डेविल पावर है ये ख़त्म हो जाएगी, आपके लाइफ में से निकल जाएगी। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं दिसंबर मंथ के लिए, डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय फर्स्ट पाइल। चलिए अब सेकंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए, जिन्होंने भी ये रोज़ पिरामिड को चूज़ किया, देख रहे हैं आप कितना सुंदर है। ये जो पिरामिड होता है वो आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करता है। ठीक है, ये रोज़ की जो एनर्जी होती है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप यदि कहीं पे किसी के ख़राब हो रहे हैं तो आप ये रोज़ कॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं या ये पिरामिड अपने घर में रख सकते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लगेगा। चलिए देखते हैं दिसंबर मंथ में जिन्होंने भी ये पिरामिड चूज़ किया है उसके लिए क्या एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज किया है उनके लिए हमें क्या मैसेज देना है, उनकी क्या एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स, ओह डेथ का कार्ड भी आ गया। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म भी हो रही हैं लेकिन साथ में, है ना। ओह गुड, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि क्या ख़त्म हो रहा है, मुझे वही लगा। चलो देखते हैं, बहुत सुंदर। चलिए, दिसंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। वाह, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। चलिए, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड। जिन्होंने भी रोज कॉर्ड का चूज किया है उनके लिए मुझे टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, हाई प्रिस्टेस, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो सबसे पहले मैं इसी को बता दूं कि आपकी लाइफ में से क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वो पहले मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पिछले जन्म में या पिछले समय में जिन्होंने भी आपके पास्ट में आपको हर्ट किया अपनी बातों से, आपके विचारों से, ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया है, वो सब चीज़ें इस टाइम पे फिनिश होने वाली है। ये बहुत सुंदर एनर्जी आने वाली है दिसंबर के मंथ में, इसलिए ये कार्ड, ये दोनों आए हुए हैं। हम इन दोनों को अब ख़त्म कर देना है, आपकी लाइफ में से वो सब चीज़ें चले जाने वाली हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में एक सुंदर पार्टनर की, आपके सोलमेट की एंट्री होने वाली है, जो आपको भरपूर मात्रा में प्यार देंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे
है ना। और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं दूर भी जाने वाले हैं अपने धन कमाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। साथ में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसी कम्युनिटी से मिलेंगे जो आपके चेहरे पे सिर्फ खुशियाँ लेके आएंगे, एक प्यार लेके आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे वो लोग। ये एक बहुत सुंदर एनर्जी में आप जाने वाले हैं आने वाले दिनों में। हो सकता है दिसंबर मंथ में ही ये आपकी लाइफ में सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। आप बहुत साहसी हैं, बहुत स्ट्रेंथ है आपकी लाइफ में, कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन आपने अपना साहस कभी नहीं छोड़ा। ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसको हमेशा बनाए रखिए। साथ में यहाँ लोग कुछ धन अर्जित करने वाले हैं, बहुत सारा मनी इनके लाइफ में एट्रैक्ट होने वाला है। तो आप लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथ में यहाँ पर टेम्परेंस का और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो ये मेरे को बता रहा है कि आप कुछ लोग दो चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये बैलेंस बता रहा है, यहाँ पे भी मुझे बैलेंस बता रहा है। ये ब्लैक और वाइट एनर्जी, ये जो है ब्लैक एनर्जी है जो अब खत्म हो रही है, इसलिए इस एनर्जी से आपको कंप्लीट बाहर आ जाना चाहिए। और किस एनर्जी में जाना चाहिए? एक प्यार भरी एनर्जी में, एक प्यार भरी सोसाइटी में, जहाँ पर आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपके लिए प्यार बांटा जाएगा, आपको ग्रोथ की जाएगी, ठीक है। अब आपका लाइफ चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर नए नए नॉलेज ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं कुछ लोग अपने जो भी नया नॉलेज लिया है वो दूसरों को दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं उस नॉलेज से। यहाँ पर साथ में आप उस धर्म से, जो जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ती जा रही है। आप उस धर्म को समझना भी चाह रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं, और आप ये कर सकते हैं। साथ में कुछ लोग यहाँ पर बच्चों की एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, नया नॉलेज ले रहे हैं। और ये दिसंबर का मंथ आपके लिए मनी वाइज, एक रोमांस के वाइज, या आपके ट्विन फ्लेम के हिसाब से, या फिर आपके स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से, ये अलग, इस जिसने भी ये चूज़ किया है उनकी लाइफ में जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जी पूरी नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को भी नेगेटिव से पूरी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। ये पहले पाइल्स में भी था कि उनके लाइफ में टावर मोमेंट फिनिश हो रहा है, और यहाँ पर भी आपकी लाइफ में से तकलीफ़ें जा रही हैं दिसंबर के मंथ में। आप चाहें तो पहली वाली भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई चीज़ें हैं, लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो हमें ग्रोथ देती हैं, सक्सेस देती हैं, अच्छी हेल्थ देती है, अपना फोकस वहाँ लेके चले जाइए, ठीक है। एनर्जी कार्ड से देखते हैं आपको दिसंबर मंथ में क्या करना है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर डिवाइन पावर है, आप स्पिरिचुअल हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने बोला ना आपका पेंटिकल से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा आ रहा है। एप्रिसिएशन, कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलने वाला है भाई। द वर्ल्ड, मैंने बताया यहाँ पे कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कुछ लाइफ में चेंज कर रहा है। एंजाइटी, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया हुआ है। देखिए कई बार जब एनर्जी चेंज होती है ना हमारी लाइफ में, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो कई बार हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और हमें हमेशा ये बात का डर बना रहता है कि क्या हम, हमारी लाइफ में वापस वैसा तो नहीं हो जाएगा, वापस धोखा तो नहीं मिलेगा हमें, वापस हमें लोग परेशान तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है जहाँ भी आपका नया जॉब लगने वाला है, या आप जहाँ पर नई जगह जाने वाले हैं, वहाँ पर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसलिए ये जो पहले की जो एंजाइटी है, क्रोध है, आपके अंदर गुस्सा है कुछ लोगों के प्रति, वो सब आप हटा दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। देख रहे हैं ये कार्ड, आप बहुत हर्ट हुए हैं बहुत सारी बातों को लेकर। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब इस एंजाइटी से आपको बाहर आना है, इसीलिए बार बार बैलेंस शो कर रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंजल ऑफ लव, और फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया। देखिए फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया, तो आपको तो बैलेंस बनाना ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर पैसे से रिलेटेड हो सकता है कि आपका पार्टनर है जो पैसे को बहुत ज़्यादा चाहता है, या पैसे कमाने के लिए हो सकता है वो दूसरी जगह जा रहा हो,
तो आप हो सकते इसलिए भी परेशान हो रहे हैं। तो मुझे एक मैसेज आ रहा है ये बताने के लिए, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली से सब कुछ समय के लिए दूर जाते हैं। तो ये कुछ समय का ये वक्त होता है, क्योंकि यहाँ ट्रैवल का भी कार्ड है, यहाँ मैन होल्डिंग का कार्ड भी है और साथ में एंजाइटी भी आ रही है। तो ये तीनों कार्ड मुझे शो कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहा है, तो आप अपने आप को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने अंदर उस प्यार को, क्योंकि ये प्यार का ही पिरामिड है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा पिंक 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 दिख रहा है। तो आप अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा हील कीजिए। यदि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे ना, तो उस इमोशन से आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और बैलेंस बना पाएंगे। क्योंकि आपकी भी कुछ एक जर्नी है ना, सिर्फ आपके पार्टनर की ही जर्नी नहीं हो सकता, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी पैसा कमाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भी आप एंजाइटी में हैं। तो अपने अंदर प्यार बनाए रखिए और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कीजिए। और यहाँ पर हो सकता है किसी को मनी वाइज अप्रिसिएशन भी उनके जॉब में मिलने वाला है, ठीक है, दिसंबर के महीने में। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सब ठीक होने वाली हैं और ये परफेक्ट टाइम भी है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर भी हेल्पफुल पीपल आया है, मैंने आपको बताया ही पहले। आप जहाँ पर जाएंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो आपको उन सब एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ों को, जो भी आपकी लाइफ में जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है। और ये बहुत सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, बस अपने आप को बैलेंस कीजिए, आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। मैं आज आप हार्ट चक्रा पर भी एक मेडिटेशन डालने वाली हूँ अपने अनिशा मेडिटेशन के चैनल पर, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, आज या कल डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ पर मनी मेडिटेशन ऑलरेडी है, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताई आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में आप पूरी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, पुरानी चीज़ें सब फिनिश हो जाती है और नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री करती है। लॉ ऑफ कर्मा, तो आपको यही बताया जा रहा है, यदि आप नेगेटिव को एक्सेप्ट करेंगे तो एंजाइटी में जाएंगे, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे तो लव की एनर्जी में जाएंगे। आप थोड़े शकी हो रहे हैं तो शायद शक होने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा। आप यदि शक करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, आप यदि फेथ करेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो आपको ये भी बताया जा रहा है जो गॉड होते हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड से बहुत अधिक अलग होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस में भी एनर्जी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको उस गॉड को विश्वास करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे मैसेज आ रहा है, आप डेली प्रार्थना किया करिए। यदि आपके घर में मंदिर है तो उसकी साफ सफाई कीजिए, दिया लगाइए और ईश्वर का ध्यान कीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में चेंजेस तो होते ही हैं, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया उसकी लाइफ में कुछ तो भी चेंजेस हो रहे हैं। और ये चेंजेस क्या होता है ना, बहुत तकलीफ़दायक होता है। जैसे एक बीज डाला, बीज में फिर अंकुर फूटता है, फिर उसमें छोटा सा एक वो पौधा आता है, फिर पौधा बड़ा होता है, तो उसके अंदर एक ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ आप कैसी देखना चाहते हैं? पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचिए, यदि आप इसको नेगेटिव में देखना चाहते हैं नेगेटिव सोचिए, क्योंकि आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन बैलेंस बनाना है। कैसे बैलेंस बनाना है? हाई प्रिस्टेस में, मतलब अपना नॉलेज का यूज़ करते हुए अपने चीज़ों को परखिए। आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं उसको आपको परखना है, क्योंकि नेगेटिविटी तो थोड़ी सी थी लेकिन वो चेंज हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, इसलिए आपको पॉजिटिव सोचने में आना है। हाई प्रिस्टेस क्या करती हैं? हमेशा अच्छी चीज़ें सोचती हैं, अच्छी चीज़ें बातें करती हैं, तो आपको उसी में ही जाना है, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए। कृष्णा जी, जिन्होंने भी रोज़ का चूज किया है उसके लिए क्या करना है? गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो यहाँ पर जो भी भगवत गीता को मानते हैं आप प्लीज़ भगवत गीता का पाठ कीजिए, रोज एक ही आप उसके श्लोक को पढ़िए और उसके मीनिंग को समझिए,
ठीक है। और अपनी ड्यूटी कीजिए, जो भी आपकी ड्यूटी है वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं, धो रहे हैं या अपनी परिस्थितियों पर पछता रहे हैं, क्योंकि ये जन्म आपको कुछ यहाँ पर करने के लिए दिया गया है। कुछ लोग रात को, हम लोग जब सो जाते हैं तो अपना पूरी रात बर्बाद हो जाती है हमारी। वैसे हमारा क्या होता है, शरीर को फायदा होता है उससे। अब यदि हम दिन को भी सो जाएं तो हमारा जो कर्म का टाइम है वो भी हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है। तो उसमें यदि हम दिन में सोते हैं तो हमारी हेल्थ खराब होती है, पर रात को हम सोते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। सॉरी। तो उसी प्रकार जब हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो हम कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नया जनरेट करते हैं। और यदि हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं तो हमारा वो चीज़ें सब खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, कार्मिक खराब हो जाती है। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा का भी आया है, तो अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए। कर्मा पर ध्यान दीजिए मतलब आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में एनालिसिस करके समझेंगे तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस की भूमिका में जाने वाले दिसंबर के मंथ में। ठीक है, तो अपनी एंजाइटी से दूर हो जाइए और अपनी हाई प्रिस्टेस में आ जाइए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। जो भी आपको प्यार करते हैं, जो भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेल्पफुल पीपल भी आ रहा है। तो जहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होने वाला है या आप कहीं पे जाने वाले हैं तो वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बनेंगे, तो उनके साथ जॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। गॉड ब्लेस यू माई सेकेंड प्लाई। थैंक यू सो मच जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रही हूँ। आप एक्सेप्ट कर लीजिए जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, और साथ में एक अफर्मेशन बोलिए कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर मुझे हमेशा गाइड करें। मैं ईश्वर को अपना पूरा हर चीज़ सरेंडर करता हूँ, तन मन धन से मैं ईश्वर को अपना हर चीज़ सरेंडर करता हूँ जो भी हैं आप। और ईश्वर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करे, हमेशा मुझे गाइड करे, हमेशा मुझे सपोर्ट करे। साथ में आप एंजल्स को भी कह सकते हैं, हे एंजल्स मेरे हृदय में, मेरा हार्ट चक्र हील कीजिए, मेरे अंदर प्यार भरिए, मेरे अंदर बहुत शांति पीस लेके आइए, ताकि मैं इस दुनिया को एक नए नज़रिए से देख सकूं। चलिए, गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूवर्स। ये दिसंबर मंथ की हमारी रीडिंग थी। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, नहीं होती है, जनरल रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।